जोर से तारीफ करें, जोर से आमीन बोलने वाले आशीष पा रहे हैं आज। आमीन। इफिसियों 4:26 देखते हैं हम। देखो उसमें क्या लिखा। पौलुस जानता है कि लोग गलतियां करते हैं बार बार। पौलुस जानता है। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, स्क्रीन पर दिखा। इफिसियों 4:26 देखो क्या लिखा। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। क्या लिखा? सारे बोलो क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर नहीं बोल रखा है। क्रोध तो करो पाप मत करो, लेकिन यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल। कह रहा है पौलुस जानता है, कह रहा है इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए परमेश्वर भी जानता है इंसान को गुस्सा आता है। इसलिए उसने कहा ठीक है भाई, गुस्सा आ भी जाए तो पाप मत करना। दो लड़कियां थी हॉस्टल के अंदर, और वो क्या करती थी, वो जब लड़ाई, विश्वासी लड़कियां थी, और उसकी किसी सामने वाली लड़की ने जब पिटाई कर दी तो उसने क्या किया, उसने उसी समय विश्वास किया इस बात पर। बोलती है करी कि मेरी सहेली मेरी मदद करेगी, और उसके पास गई। बोलती है करी कि आज हमने ना इसको पीटना है। उन्होंने डंडा उठाया और उसी समय डंडा लेकर और पीछे खड़ी होगी कि आज हम मारेंगे इसको। और जैसे ही वो मारने के लिए गुस्सा आ रहा था, इसने मेरी सहेली को मारा और उसको बोलती मैं तेनू मारांगी मारांगी, मैं तेनू मारांगी, मैं तेनू मारांगी, मैं तेनू मारांगी। लेकिन उसी समय आगे क्या लिखाया, आगे वचन लिखाया, क्रोध तो कर पाप मत कर। और उसी समय उसने कहा मैं डंडा मारूंगी तो पाप हो जाएगा, सिर फट जाएगा। और उसी समय वो रुक गई। मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर अंदर समझ देने वाला है। आज रात आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में एक वचन आपके अंदर समझ दे रहा है, एक वचन आपके अंदर कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे जी हमारे बस की बात नहीं। एक आई औरत और बोलती, कह रही जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। मैंने कहा जरा भाई, मैंने कहा इसका गुस्सा शांत हो जाए परमेश्वर। लेकिन उसने कहती आपने कैसी प्रार्थना कर दी, घर जाके तो उसने मेरी चटाई कर दी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उल्टी होगी प्रार्थना। मैंने कहा बब्बो मैं थोड़ा दिमाग मेरा बिजी होगा कहीं। बोलती है कह रही कि उसने आज बहुत चटाई करी मेरी, पता नहीं क्या हो गया, इसको गुस्सा आ गया। आपको समझना है गुस्सा पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कंट्रोल किया कि नहीं? बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं। अरे गुस्से पे कंट्रोल आपको करना है। जब छोटा बच्चा होता है शुशु करने जाता है, भाई साहब मान सकते हैं वो कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है कंट्रोल वो खुद करता है, कोई और नहीं करता। कंट्रोल आपको कंट्रोल करना है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए आया, वो आपको दिखाने के लिए आया। उसकी दाढ़ी नोच दी गई, उसके थप्पड़ मार दिए गए, उसके डंडे मारे, कोड़े मारे, लेकिन वो उसके मुंह पर थूक दिया गया। उसने सहन किया इन बातों को कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं सहन करता हूं। अगर आज आप क्रोध को सहन कर रहे हैं, समझ जाना मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं क्रोध को, एक फैक्ट्री का बेस्ट काम आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट डील आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मंत्री लोग कभी भी अपने साथ में गुस्से वाले व्यक्ति को नहीं रखते। याद रखना परमेश्वर उन लोगों को बड़ा ठेकेदार बनाएगा, बड़ा बेस्ट डीलिंग देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गुस्सा नहीं करते, जो लोग गुस्सा कर कर चले जाते हैं चर्च में से, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते, नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, चल मैं नहीं आता तेरे चर्च में, अरे जा मैं नहीं आता तेरे, मैं नहीं करता तेरी 2000 की जॉब, चल जा, मैं तेरी ड्राइवर नहीं बनता, चल जा। लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन मैं जानता हूं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं अशोक जी, और वो मंत्री। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में नौकरानी 25 साल से है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि मेरे घर में 1 साल नौकर नहीं टिकता और इसके घर में 25 साल टिका हुआ। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? ये समझदारी की बातें हैं। इसका मतलब आपके अंदर गट्स हैं या फिर नौकर के अंदर गट्स हैं। याद रखना जब आप पोछा लगाते हैं, आपकी सास आपको रोज ताने मारेगी, अरे इधर भी लगा पोछा, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा। आपकी सास ऐसे बोलती है। लेकिन पेशेंस किसको रखना है? पेशेंस झाड़ू लगाने वाले को रखना है। अगर झाड़ू लगाने वाले ने पेशेंस रख लिया, एक दिन राजा बनने वाला उसी घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपको समझदार हैं, आप उसको रखेंगे जो बोलता नहीं आपके सामने। आप कहेंगे नहीं एक दिन मैं इसी की नौकरी लगाऊंगा। मैंने अभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं अपने दादे की गवाही दे रहा हूं। मेरे दादे के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। वो 14 साल खाट पर बैठा रहा। मेरी दादी ने लोगों जमींदारों की खेतों में काम किया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोखा कर दिया किसी फैमिली ने। और जब धोखा कर दिया कि लेडीज अकेली देखकर धोखा कर दिया, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, जो भी कागज थे उस समय में, पुरानी बातें हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन उस समय में मेरी दादी ने, और उस समय में कि मेरे परिवार में 6 मेरे डैडी और 6 भाई थे, और उन्होंने उसके साथ उस जमींदार के
घर में जो भी, वहां पर खेतों में जो भी कोई काम किया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जो भी जैसे भी काम किया उन्होंने और जैसे भी वो करते रहे, लेकिन जिस दिन उनका लड़का स्पीकर बना, जिस दिन उनका लड़का मंत्री बना, उसने फैसला कर लिया कि ये लोग मेरे साथ इतने ईमानदार है, कभी मेरी बात का गुस्सा नहीं किया। उसने लगातार 3 भाइयों को नौकरी दिलवाया, गवर्नमेंट जॉब, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मन खोलने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कह रहे हैं कि मेरा बाप जो है रिक्शा चलाता है, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, अरे आप गुस्सा छोड़कर जाओ। आज मैं कह रहा हूं रिक्शे वाले के घर में ही IAS अफसर बच्चा लगने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आपको एक बड़े पोस्ट पर मेरा परमेश्वर ले जाने वाला है, एक बड़ी डील आ रहा है आपकी कराने वाला है। आपको बेस्ट बनना आसान है, लेकिन बेस्ट काम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। याद रखना कि आप बेस्ट बन रहे हैं, आप बेस्ट बनकर दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आप दिन में कितने बार बेस्ट बनते हैं, लेकिन आपको बेस्ट बनकर दिखाना है। आज रात मेरा परमेश्वर बेस्ट काम करने वाला आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरी एक बेस्ट डील करा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो मांगोगे वो मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। देखो कैन के बारे में आप पढ़ते हैं, मैं देख रहा था कि कैन ने जब अपने भाई को गुस्से में मार दिया तो परमेश्वर ने उसको कहा, सुन तू बेस्ट था, लेकिन अब तेरे खेत में बेस्ट काम नहीं होगा। उसने क्या किया, कैन की जो खेती हुई, बाइबल में लिखा किसी को 30 गुना, सारे बोलो किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिला। बहुत लोग चर्च में आते हैं और 30 गुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार और आपके मैथ के पेपर के अनुसार 30 नंबर लाने वाला फेल होता है, फेल। जिसके 100 नंबर आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन होगा, मेरिट होगी उसकी। लेकिन यहां पर किसी को 30 गुना मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 100 मिला। और सीक्रेट है बाइबल का ये, बहुत लोग 30 में भी खुश रहते हैं चर्च के अंदर, लेकिन मैं उनको फेल बोलता हूं जिनको 30% आशीष है घर के अंदर। लेकिन याद रखना, अगर 60 या 100 पर आप हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है। कैन ने ये काम किया, कैन के खेत में कह रहा 30% फसल होती थी, परमेश्वर ने उसको बेस्ट काम नहीं दिया, कह रहा है बेस्ट खेत नहीं दिया उसको, बेस्ट फैक्ट्री का मालिक नहीं बनाया, बेस्ट जमींदार नहीं बनाया परमेश्वर ने उसको। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बनाता है। कह रहा इसहाक के देश में जब अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग भाग गए, लेकिन इसहाक ने क्या कहा, इसहाक को परमेश्वर ने रोक लिया और इसहाक ने कहा कि नहीं, मैं तेरा बेस्ट काम करूंगा। परमेश्वर ने कहा, बेटे अगर तू भी भाग गया, बेस्ट काम कौन करेगा? कहता मैं इसी धरती पर कह रहा है लोगों को दिखाऊंगा, कह रहा है कि मेरे बेस्ट बच्चे बेस्ट काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसने उस बात को माना और उसी धरती पर कह रहा बीज बोया, प्रार्थनाएं की, हल चलाया जहां पर उम्मीद नहीं थी, और परमेश्वर ने बारिश किया स्वर्ग से और अकाल हट गया। और लिखा जिस साल में इसहाक ने बोया उसी साल में काटा, और लिखा उसको 100 गुना मिला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं कि यहाँ पर कैन ने गुस्सा किया, उसको खेत में 30% मिला। हो सकता है कि आप गुस्सा करते हो, मैं कह रहा हूं कि इसलिए आपकी सैलरी करा वहीं पर है, 20,000 पर काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। लेकिन याद रखना कि अगर इसहाक की तरह आप गुस्सा छोड़कर कर आप भागेंगे नहीं अपने खेत से, अपने प्रभु से, मैं कह रहा हूं कि 100 गुना मिलेगा। चर्च आज सैलरियां बढ़ने वाली हैं, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपके बच्चों की सैलरी बढ़ने वाली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा काम देने वाला है, ऐसी जॉब देने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी सैलरियां डबल होंगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बेस्ट डील होगी यीशु मसीह के नाम में। आप हारना मत, डरना मत। अगर एक डील चली गई है, एक नया बंदा परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पढ़ जरा मत्ती 5:5 में क्या लिखा। हाँ, अपनी बाइबल खोलो और जल्दी से देखो उसके अंदर। मुझे मुंह जुबानी याद है, फटाफट बोल। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा धन्य है वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसी एक खेत के मालिक नहीं होंगे, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रॉपर्टियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। किसको बोला परमेश्वर ने? जो नम्र हैं। याद रखना, अगर आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक प्लाट वहीं छोड़ देते हैं। अच्छा अभी इसी समय सौदा हो रहा है और वो कह रहा है मैं 1 लाख से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, बस मैं नहीं दूंगा। और इसी समय व्यक्ति गुस्सा करता है और वहीं छोड़ दे, कह रहा है चल जा, मैं लेता ही नहीं तेरा प्लाट, और बाद में पछताता है। क्यों कानू साहब, गलत कह रहा हूं मैं? सारे बोले हालेलुया।
गुस्से में छोड़ दिया, बाद में पछता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जब एक आप देख रहे पुलिस वाले को देखा किसी का, अपने ट्रैफिक पुलिस पर जब खड़ा होता है वो कैसे डंडा लेकर खड़ा होता है, ऐसे बोलता है चल 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 इधर। और आप उसके घर में आशीष देखो, मैं नहीं मानता हूं उसको कोई आशीष है ज्यादा। लेकिन आप डीसी दफ्तर पर जाओ, उसको 50 बार अपनी कंप्लेंट दो, वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट को मार करके बोलेगा ओके बाय, मैंने भेज दी। नम्र रहता है वो, और उसके ऊपर बड़ी आशीषें हैं। जो लोग नम्र होंगे उनके बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि मेरे मामे 3 मामे हैं, 3 मामों में मैं देखता हूं 2 मामे मेरे गुस्से वाले हैं, 2 मामे गुस्से वाले हैं, लेकिन तीसरा मामा मेरा इतना हम्बल है, वो कभी गुस्सा करता ही नहीं। और मैंने देखा उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया, उसका बच्चा विदेशों में पहुंच गया, 20-21 किले उसने बना लिए, उसके पास खुद गवर्नमेंट जॉब, मतलब तहसीलदार हरियाणा के अंदर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए उसके साथ। मैंने देखा इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गुस्सा छोड़कर यहां जाएंगे, कुछ लोग कैन की तरह मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने माँ बाप से अलग हो गया, अपने भाई से अलग हो गया गुस्से में। आज बहुत सारे लोग कह रहे गुस्से में कह रहे अलग हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब कह रहे यहां पर मैं देखता हूं कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो झुंड में रहना जानता है 6 महीने तक। लेकिन यहां पर कह रहे जब कह रहे इंसान का बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अलग होता है अपने माँ बाप से। आपको समझना है कह रहे कि अगर आपका गुस्सा कह रहे अगर शांत नहीं हो रहा तो आज परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा हम्बल कर, मुझे नम्र कर, मुझे अंदरूनी समझ दे। और सुलेमान ने इस बात को सीख लिया, उसको अंदरूनी समझ मिला और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सुलेमान ने एक व्यक्ति को बताया, कह रहा मेरा बाप गुस्से वाला था, इसलिए कह रहा कि वो चर्च नहीं बना पाया, इसलिए वो तेरा घर नहीं बना पाया। कहता इसलिए कहता आपको समझना है, कहता कोई बड़ी फैक्ट्री आप नहीं बना पाए, कोई बड़ा महल आज तक नहीं बना पाए। कहता कि जब आप गुस्से को छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़े महल को आप पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी डील तक आप पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर आपको बेस्ट काम देने वाला आज रात कि तू ही बनाएगा फैक्ट्री यीशु मसीह के नाम में। आपको हम्बल होना है, आपको सिर्फ यही कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए हम्बल हो जाता हूं। एक जन भी अगर परमेश्वर को आपके घर में हम्बल मिल गया, पवित्र आत्मा उसी परिवार का कल्याण करने वाला उस बच्चे के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग यूसुफ को जानते हैं? यूसुफ की कहानी आपने बार बार पढ़ी है, लेकिन यूसुफ जब पोतीपर के खेत में जमींदार बन के काम कर रहा था तो उसी समय उसको पोतीपर ये बोलता था झाड़ू इधर लगा, हलो इधर भी लगा, इधर भी कटिंग करनी, जीरी इधर काट, गेहूं इधर भी काट। लेकिन कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा उसने। अरे जब गुस्सा नहीं आया तो उसी समय पोतीपर इतना दुखी था, माँ बाप उसके साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं, लेकिन उसको ताने मारते थे। वहां पर नौकर को ऐसे काम कराते हैं, आपको पता है नौकर को कैसे काम कराते हैं उसको। और पोतीपर देखता था यार ये मेरा नौकर गुस्सा ही नहीं करता, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। और उसने फिरौन को बताया, राजा को बताया, कहता अगर तेरे महल में ये रहेगा, ऐसा बंदा कोई नहीं है तेरे पास, कहता ये गुस्सा नहीं करता किसी काम में। और फिरौन ने जब देखा, उसको कहा इधर, उसकी रानी ने भी बोला ये काम कर, वो काम कर, फलाना काम कर, ये इधर चाय लिया, इधर ये रख, फलाना कर, काम करता रहा। लेकिन कभी उसके माथे पर शिक्ष नहीं थी। लेकिन यहाँ पर औरतों को बोल दो कि पत्नी को बोल दो कि 5 मेरे दोस्त हैं इनके रोटियां बना दे, ऐसे आटा गूंथती हैं ऐसे। अच्छा तेरा भला, आटा ऐसे गूंथती है, गुस्से में गूंथती है कि नहीं? कोई गूंथती है ऐसे? हाँ हाँ 5 दोस्त आए हैं। और चाय टेबल पर कैसे जाती है पता है था ना आपको? ऐसे ये ले पी लो ठंड। अगर आपकी टेबल पर गुस्से पर चाय आए, आप समझ जाते हो हालेलुया पत्नी गुस्से में है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पोतीपर कह रहा कि समझ गया, कह रहा कि यूसुफ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था और उसने परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया। कह रहा और उसी समय फिरौन ने कहा, कह रहा मेरे देश को चलाने वाला, कह रहा एक प्रधानमंत्री मुझे चाहिए लेकिन जो गुस्सा ना करता हो। और कह रहा कि मुझे यूसुफ से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। कह रहा अब मैं पूरे देश का बेस्ट काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा मैं यूसुफ को बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बनावो। अगर आज आपका गुस्सा अगर यहां पर खत्म करके जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपको एक बेस्ट काम देने वाला है, बेस्ट नौकरी देने वाला है, बेस्ट बिजनेस देने वाला है, आपके बच्चों को देने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यूसुफ से सीखो, उसके चेहरे पर शख्स नहीं था, एक गुस्सा भी नहीं था, एक लकीर भी नहीं थी। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और मैं कह रहा हूं उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने सीख लिया है कि इसी समय मेरा गुस्सा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आज आपके हाथों को उठाए हुए देख रहा है और आज तो आशीषें आपकी आने वाली हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में।
बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि पत्नी बहुत बार फायदेमंद होती है। बहुत बार हम पढ़ते दूसरा शमूएल 25 का 25 दिखाएंगे और उसी समय देखेंगे हम पहला शमूएल 25 के 25 में क्या लिखा कि दाऊद के बारे में कह रहा दाऊद को गुस्सा आया एक रात, कह रहा कि नाबाल को जब उसने कहला भेजा, पहले शमूएल के 25 के 25 में उसने कहला भेजा, बोलता है कह रहा कि नाबाल मुझे कुछ रोटियां दे और कुछ चीजें दे मेरे वर्करों को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी टाइम में उसकी भेड़ बकरियों की रखवाली की थी और उसी समय कह रहा कि जब वो भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने चमत्कार किया और उसी समय सुनना ध्यान से कि जब वो रोटियों की देखभाल कर रहा था, आप देखेंगे मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। सुनो ध्यान से, जब नाबाल ने मना कर दिया कि मैं दाऊद को कुछ नहीं दूंगा, बेइज्जती कर दिया दाऊद की, और दाऊद ने फिर तलवार उठाई और बोलता है कह रहा आज नाबाल का सिर काट कर आएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को पता लगा तो देखो उसकी पत्नी क्या बोल रही है अपने पति को, दिखा स्क्रीन पर, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। देखो अपनी पति को पत्नी क्या बोल रही है, दुष्ट। अपने ऐसी पत्नी भी है आपके आसपास, अपने पति को बोल रही है दुष्ट पर मन ना लगा, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। क्या बोल रही है अपने पति के बारे में, शर्म भी नहीं कर रही। लोग सोचते होंगे और पति ने नाबाल ने गुस्सा कर लिया होगा कि आज रात में अपनी पत्नी की पिटाई करूंगा, लेकिन आपने देखा ये बुद्धिमानी थी औरत के अंदर, उसने कितनी बुद्धिमानी से अपने पति को बचाया, अपने करे दाऊद के गुस्से को शांत किया। उसको पता था आज रात ये मेरे पति को मार देगा, लेकिन उसने जाकर, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था, मैं जब स्कूल में किसी का सिर फाड़ कर आ जाता था, मेरी माँ बोलती थी ये तो पागल है, इसका तो नाम ही ऐसा है, गधा है, तो ये तो डंगर है, तो यही काम करता है। आज माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बहाने मारती है कि नहीं, और यहाँ पर पत्नी ने 100 बहाने मारे और उसको दुष्टी बोल दिया, उसको बोल दिया कह रही कि इसके जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है, कोई नहीं तू गुस्सा मत कर, दाऊद तू तो कौन है तुझे पता है, दाऊद है तू, दाऊद, हालेलुया। और दाऊद छोड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी पत्नी आपके घर में है, हो सकता था नाबाल की पत्नी भी गुस्से वाली होती, बोलती अच्छा अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और दोनों चलते, दोनों के सिर कट जाते। लेकिन याद रखना अगर आपके घर में एक पति गुस्से वाला है तो पत्नी आपकी हम्बल होनी चाहिए, अगर पत्नी गुस्से वाली है तो पति आपका हम्बल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी पत्नी या पति आपके घर में है, मैं कह रहा हूं आज ही मुसीबतें खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, आज ही आपके लिए आशीषें खुलने वाली है। चर्च बंदर से सीख लो, आदमियों से समझदार बंदर होता है। कई बार, एक बार बंदर ने देखा कि शेर ने बंदरियों को खा लिया, और जब बंदरियों को खा लिया तो बंदर उसका पीछा करता रहा, कहता कहीं तो फंसेगा, कहीं तो फंसेगा शेर कहीं तो फंसेगा। लेकिन एक दिन वो कह रहा है किसी जाल में फंस गया, और ऊपर बंदर ऊपर पेड़ पर बैठ कर कह रहा है, कहता कि हाँ आज फंसाना शेर, गुस्सा निकाल रहा है शेर पर, पूरा गुस्सा, बोलता कि आज तेरी बोटियां खाएगा। कह रहा शिकारी आएगा और तेरी खाल को निकाल कर कह रहा सोफा बनाएगा और डिजाइन करेगा और तेरे दांतों को डिजाइन करेगा और बाजार में रखेगा। और उसी समय शेर पूरा डरा दिया उसने और पूरा गुस्सा निकाल रहा उस पर, पूरा गुस्सा। जब आपका कोई पड़ोसी फंस जाता है तो आप पूरा गुस्सा निकालते हैं, देखा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक हवा चली और वो टहना टूट गया और वो सीधा बंदर जब शेर के सामने गिरा, सीधा बोलता है, कह रहा पलट गया, कहता भाई साहब, कह रहा सीधा माफी नहीं मांगने आया हूं, मां कसम हालेलुया। सीधा गिरते ही बोला, कह रहा मां कसम माफी मांगने आया हूं शेर भाई साहब, कह रहा झगड़ा करने नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप बंदर की तरह अपने गुस्से को कह रहा बदल देंगे, आज माफी मांग लेंगे परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं आज तो एक बेस्ट डील होने वाली है चर्च, बेस्ट पोजीशन मिलने वाली है, बेस्ट बच्चे बनने वाले हैं, आज तो तरक्की होने वाली है चर्च। आमीन। आपका एक गुस्सा आपको उस पॉइंट तक नहीं जाने देता बहुत बार, लेकिन यूसुफ ने जो डिसीजन लिया उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मोची के घर में पैदा हुए हैं या आपका इतिहास क्या है, आप किसी हलवाई के घर में पैदा हुए हैं, आप रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखना अगर आपने ये बेस्ट काम करके दिखाया परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों का इतिहास बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बदलवाना है कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो गुस्सा मत करना, आज के बाद अपने पड़ोसी से बोलो आज के बाद गुस्सा ना करियो।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग गुस्सा करते हैं अपनी लाइफ में आशीषों को खो देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शैतान दिमाग में डालता रहता है, कह रहा नहीं 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 तूने बहुत गुस्सा किया, तुझे परमेश्वर माफ नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर यशाया 1:18 जब हम देखते हैं, स्क्रीन पर दिखा यशाया 1:18, तो वहां पर लिखा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी बर्फ के समान, कहता कि वो बर्फ के समान, कह कि वो ऊन के समान, कह सफेद हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।